अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। नया दिन, नई सुबह, आपके लिए एक नया शो लेके हम हाजिर हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं लोगों को कि लोगों की नज़रों में ना आओ। लोगों के कहते हैं ना, वो पंजाबी में भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है, अगर एक टर्म है कि किसी के मुंह में नहीं आना चाहिए। बस आप ऐसे रहें, लो प्रोफाइल रहें, लो की रहें, ताकि लोगों की नज़रों में ना आए, क्योंकि नज़र बद हसद जो है इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। और ये बिल्कुल सच है। हमने बहुत दफ़ा सुना, देखा कि लोगों की नज़र ऐसी होती है कि वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देती है, आपका सुकून बर्बाद कर देती है। देखें, एक बड़ी बात, मैं बहुत मज़े की बात आपको बताऊं। हमें लगता है ना कि नज़र सिर्फ हमारी मटेरियल्स को लग सकती है या हम मटेरियल चीज़ें डाल रहे होते हैं, लेकिन लोगों को ये भी बुरा लग रहा होता है कि ये इंसान खुश क्यों है, ये इंसान सुकून में क्यों है। चलो, इसके सुकून को, इसकी कहते हैं ना, नींद भी किसी को अच्छी आती हो तो बार बार कहना चाहिए माशाल्लाह, ये इंसान आराम से सो जाता है। तो ये भी एक नज़र की बात होती है कि आप नज़र लगा दें किसी को तो उसका सुकून चला जाता है। लोग तो यकीन करें, नज़रें ऐसी ऐसी चीज़ों पे लगा देते हैं कि अगर आप अपनी इबादत भी लोगों को बताने लग जाएं कि मैं ये इतनी इबादत करती हूँ या मैं एक्स्ट्रा इबादत करता हूँ या करती हूँ, तो लोग उसको भी हज़म नहीं कर पाते कि यार ये इतनी सुबह उठ जाता है, ये तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ लेता है और हाजित की नमाज़ें भी पढ़ता है। मैं आपको ये लाइफ एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। मैंने ये एक्सपीरियंस की है चीज़ कि अगर आपने किसी को ये चीज़ बताई, अल्लाह की तरफ से आपकी आँखें नहीं खुलती, आप सुबह उठ ही नहीं पाते हो, या आप तहज्जुद के लिए जब उठते होगे तो आपने किसी को बताया और वो आपके हाथ से चली जाती है तहज्जुद। तो लोगों की नज़र अच्छी भी होती है, ज़रूरी नहीं कि बुरी नज़र ही हो। हसद जलन तो है लोगों के दिलों में, लेकिन लोगों की अच्छी नज़र भी लग जाती है। आप लोगों से अपनी कोई बात करें, खुशी में किसी को होता है कि यार ये इतने मतलब माशाल्लाह, लोग एक तो नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं। हाय सबसे पहले लोगों के दिल मुँह से निकलती है। ये नहीं कहेंगे कि माशाल्लाह यार तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है, माशाल्लाह तुम सुकून से रह रहे हो, माशाल्लाह तुम खुश हो। हाय ये कितना खुश है, हाय इसको कितनी अच्छी नींद आ जाती है। आपने नोट करें कि ज़्यादातर लोग हाय से अब वर्ड अपना सेंटेंस शुरू करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी बात में माशाल्लाह। अच्छा, एक और बात, जब मैं एक दफ़ा एक ज़िक्र में गई और मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी, और मैं हमेशा वो बात रिपीट करती हूँ कि ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं, हम जब दुआ कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, तो हम क्या कहते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें लोगों की नज़रों से, बुरी नज़रों से बचाए, हमें हसद जलन से बचाए, हमें अच्छी नज़र से भी बचाए, क्योंकि लोगों की अच्छी नज़र भी आपको लग सकती है। यही दुआ करते हैं ना हमेशा से कि हसद ना हो, किसी की जलन ना हो। कभी हमने ये दुआ की कि या अल्लाह हमारे दिल में भी किसी के लिए हसद जलन ना आए, हमारे दिल में भी किसी के लिए खुदगर्जी ना आए, या हम भी किसी के लिए ऐसा ना सोचें, तकब्बुर ना आए हम में। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ख़ास तौर पे अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि शायद जो मेरी नेचर है वो शायद मेरे बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो सके आगे जाके। अभी तक तो है, चले, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कहूँ कि किसी से बेटा किसी की चीज़ के ऊपर ज़्यादा देख के ज़्यादा इंस्पायर नहीं होना, या जलन नहीं लानी, या मुकाबला नहीं करना, या कंपटीशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये दुआ ज़रूर करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों के दिल में भी कभी किसी के लिए हसद जलन ना आए, कोई उनकी वजह से परेशान ना हो। होता है ना, इंसान कभी सोचता है कि यार इसकी चीज़ अच्छी है, मेरे बच्चे के पास नहीं, तो मेरे बच्चा भी ये सोच सकता है। तो आप लोग हमेशा, हम दुआ में ये ज़रूर कहते हैं कि हमें महफूज रखे, लेकिन हमसे भी अल्लाह ताला लोगों को महफूज रखे कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो, जाने अनजाने में हम कोई ऐसी बात ना कर दें कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी दुआ में सबसे पहली बात ये होती है कि अल्लाह मियाँ अगर जाने अनजाने में, मैं इंसान हूँ, मेरे में भी कभी कंपटीशन आ जाता है, जलन आ जाती है, तो मेरे मुंह से कोई, हो सकता है किसी को मैंने ऐसी बात कह दी हो जो उसको बुरी लग गई हो, और शायद उसने रियलाइज़ की और मैंने रियलाइज़ नहीं की हो, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दिया जाए। तो ये चीज़ें इंसान को, ये बातें अपनी रूटीन में करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए बार बार के। और नज़र हसद जो है ना, उससे वाकई सबको अल्लाह बचाए, क्योंकि इतनी बुरी चीज़ है। लोग नहीं लोगों को खुश देख सकते। कहते हैं ना कि अपनी खुशियों को ज़्यादा, ये बड़े बड़े स्कॉलर्स ये बात करते हैं कि अपनी खुशियों को ज़्यादा मत दिखाएं,
क्योंकि लोग खुशियाँ देख के ना हज़म नहीं कर पाते। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आजकल लोगों का मकसद क्या होता है। लोगों का मकसद ये है कि अच्छा जी मैं ये पोस्ट करूँगी ना तो देखना आग लग जाएगी, 4 लड़कियाँ इकट्ठी बैठी होंगी ना, हमने उसको नहीं बुलाया ना, देखना उसको जलन होगी, उसको हम सड़ाएंगे। तो ज़ाहिर है आप किसी को अगर पिन करेंगे तो उसकी नज़र आपको लगेगी। जब लोग बहुत सी, आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ बहुत सी चीज़ें पोस्ट कर रहे होते हैं, कभी बिज़नेस क्लास में जाना पोस्ट कर रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा अपनी हॉलीडेज़ दिखा रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है अगर आपके साथ कोई तकलीफ़ आएगी तो फिर आप ये भी तैयार रहें कि लोगों की नज़र तो लगेगी, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों से महरूम हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, हमें ये चीज़ें फ़रहम हैं, हमें ये चीज़ें मैसर हैं, तो हम नहीं शायद किसी के लिए ऐसा सोचेंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं है उनको एटलीस्ट आप मत दिखाएं। लोग खानों की पिक्चर्स डालते हैं। मैंने एक गलती की, कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैं कहीं एक बर्थडे पे गई, पता नहीं मैंने क्यों किया, मैं कभी भी खानों की पिक्चर्स नहीं डालती, बल्कि मुझे तो गुस्सा आता है कि जब हम सब फ्रेंड्स मिलके जाती हैं और खाना खा रही होती तो पहले ही सब रोक देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे पिक्चर बनानी है, मुझे स्टोरी डालनी है। पता नहीं मैंने किस जहन में आके वो बहुत सारी ना छोटी छोटी वो 1 बाइट चीज़ें होती हैं, वो प्रेजेंटेशन मुझे बहुत प्यारी लगी कि उन्होंने क्यूकम्बर्स और सारी चीज़ें बड़ी अच्छा सा बनाया हुआ था, तो आई जस्ट पोस्टेड। अच्छा पोस्ट मैंने कर दी और मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में कि मैंने क्यों पोस्ट की, और वही बात हुई कि मुझे किसी ने मैसेज किया मेरे इनबॉक्स में कि आप कभी नहीं ये करती एंड यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इट, आर यू ट्राइंग टू शो ऑफ। क्योंकि कुछ लोग, उन्होंने बहुत लंबा मुझे मैसेज किया, मुझे अच्छा लगा कि जो भी वो रैंडम इंसान थे वो मुझे फॉलो करते हैं और उन्होंने समझा कि मैं शायद बिल्कुल पोस्ट नहीं करती, तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि आप क्या किसी का दिल दुखाने के लिए कर रही हैं, कि जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं उनको आप क्या दिखा रही हैं, लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं। और मुझे इतना दुख हुआ, तब तक वो स्टोरी भी ख़त्म हो चुकी हुई थी। मैंने कहा यार ये मैंने क्यों किया। तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और अगर आपको कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो कोशिश करें कि उसकी बात को शायद समझें कि वो सही कह रहा है। इसी तरह अगर हम हसद जलन की बात करते हैं, अपनी चीज़ों को छुपाएं लोगों से। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पोस्ट करना, ज़रूरी नहीं है लोगों को बताना कि आज मैं टर्की में हूँ, आज मैं इटली में हूँ, आज मैं लाहौर में हूँ। बिल्कुल कोशिश नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी को बताएं। लोग अपना मेकअप जो है लगा के, मतलब ऐसी ऐसी लोगों की स्टोरीज़ होती है, मैं हैरान होती हूँ, अपने बैग्स दिखा रहे हैं, कभी कुछ करें, मत करें। लोगों की नज़र से बचें। लोगों की, कहते हैं ना, लोग बहुत ज़्यादा नज़र रख के बैठे होते हैं, और अगर आप एक पर्सनालिटी हैं, आप एक टीवी पर्सनालिटी हैं, या आप इन्फ्लुएंसर हैं, या जो भी हैं, तो आप कोशिश करें कि लोग आपकी कोई चीज़ देख के अच्छी चीज़ सीखें, कम चीज़ों में रहना सीखें, या लोगों को दिखाएं ना जो आप कर रहे हैं। तो आज हमने इस पे बात करनी है कि नज़र बद हसद से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और हमें अगर हमारे दिल में भी किसी के लिए हसद जलन आ रही है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि जब हमारे जो क्लिप्स हैं फेसबुक पे, हमारे सोशल मीडिया पे जो क्लिप चलते हैं लोगों की, उसमें बहुत ज़बरदस्त बातें होती हैं, लोग उसमें कमेंट्स दे रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग डिफेंड कर रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे होते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में, मैं बहुत सी चीज़ें उसमें सीखती हूँ कि यार ये बात इस बंदे ने सही की है, तो मुझे ये चीज़ अपनी सही करनी है। एनीवेज़, इस पे हम आज बात करेंगे, और आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बिकॉज़ मेरे एक को एक्टर, मेरे कॉलीग और मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बड़ा ही कम उनको लोगों ने देखा है शोज़ पे जाते हुए। ही डजंट से येस टू एनीवन कि बस ठीक है कहा और मैं आ गया, एंड जस्ट फॉर मी ही सेड कि नहीं आमना तुम्हारा शो है, मैं ज़रूर आऊँगा। ग्रेट एक्टर, व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान, एंड बहुत अच्छा बोलते हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, और बहुत अरसे से एक्टिंग कर रहे हैं। आप उनको देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पे, और बहुत, मेरे तो 2 दफ़ा वो हस्बैंड भी बन चुके हुए हैं। मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पे फवाद जलाल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। फवाद, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम, एंड आई एम ऑनर्ड दैट यू सेड यस।
प्लेजर्स ऑल माइन और यहाँ पे तो आना लाजिम और मलजूम था मेरे पे। कैसे हो सकता है मैं ना अच्छा आता? एक बात मैं बता दूं फवाद, पहले तुम मुझे बताइए कौन सा मम्मी मेकओवर किया है? यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली हैंडसम। अच्छा, थैंक यू सो मच। कोई मम्मी मेकअप ओवर नहीं किया, मैंने सिर्फ 1 साल से जिम छोड़ा हुआ है और क्या कहते हैं, बट यू लुक सो फ्रेश यार। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली द रीजन आई एम लुकिंग फ्रेश बिकॉज ये है कि 1 साल से खाना पीना भी चल रहा है और इवन दो इट वाज अ वेरी हैवी ईयर फॉर माई सेल्फ बट खाना पीना चल रहा है एंड जिम छूटा हुआ है और ये जिम छोड़ने पे ये हालात हैं इतने जी अच्छे? जिम छोड़ने पे हालात हैं। अच्छा हैवी ईयर इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली फवाद लॉस्ट हिज फादर एंड फवाद ने बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को अभी तक कर रहा है, कोप अप करने की कोशिश कर रहे हो फवाद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मुश्किल था। अच्छा फवाद, इस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये एक वाकई बहुत टफ ईयर रहा है एंड लोगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगियां बड़ी हंकी डोरी हैं और हमें चीज़ें इमोशंस हमें अटैक नहीं करते या हम इमोशनल नहीं होते। फवाद, क्योंकि यू वर वेरी अटैच टू योर फादर, तो अब कितना मुश्किल लग रहा है इसको कोप अप करना? टू बी ऑनेस्ट आमना, लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी औलाद का गम जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है, लेकिन नहीं। आई थिंक कि लॉस ऑफ अ पेरेंट एंड स्पेशली अ पेरेंट जिसके साथ आप ज़रा ज़्यादा क्लोज़ हों, उसका लॉस जो है वो आपको मतलब कि कभी कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरता कि आप अपने माँ को या अपने बाप को भूलें ना। और मेरा ख्याल में आप ये एक ऐसा ग्रीफ है जिसे आप अपने साथ कब्र में लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक फवाद, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी अटैचमेंट बहुत हो, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अम्मी को मैं उस तरह मिस नहीं करती, बट पापा इज़ नाउ लिविंग विद मी एंड सिंस चाइल्डहुड आई थिंक आई हैव बीन वेरी क्लोज टू माई फादर। तो वो मुझे चीज़ जो है ना डराती है। बिल्कुल बिल्कुल कि अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग। माँ बिल्कुल आपका बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, सब कुछ होती है आपके लिए, लेकिन बाप जो होता है ना आमना, द मोमेंट आई लॉस्ट माई फादर, मुझे ऐसे लगा था कि जैसे मेरे इर्द गिर्द एक दीवार थी, अ वॉल दैट वाज प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम द वर्ल्ड, सिक्योरिटी थी और वो एकदम से गिर गई है नीचे और अब मुझे प्रोटेक्ट करने वाला, सिक्योर रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। सो आई एम श्योर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा क्योंकि आज फवाद हम बात ही नज़र बद पे करें, नज़र, हसद, एंड एक चीज़ जो मैंने की, आई नो यू विल ऑल्सो अग्री कि हम भी लोगों को हमें भी ये दुआ करनी चाहिए कि हमसे भी लोग महफूज रहें। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बॉन्डिंग्स होती हैं पेरेंट्स की भी, ये भी लोगों को नज़र में ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि नहीं फवाद? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होता है। यू नो, जब आपको ऐसे लगना शुरू होता है कि यार अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है, हालात ठीक होने जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन अराउंड यू, एकदम से कोई ऐसी चीज़ होती है आमना कि आप जो हैं बिल्कुल हिल के रह जाते हैं। मतलब कि मुझे ऐसे लिटरली अभी जो पास मैंने कुछ सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब जो खुशी है वो बेसिकली एक तकलीफ, एक प्रॉब्लम से दूसरी तकलीफ, दूसरी प्रॉब्लम तक पहुंचने के दरमियान जो एक टाइम होता है ना, उसको आप खुशी बोलते हैं। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ खुशी फॉर मी। दैट्स इट। और कोई बात ही नहीं है। मतलब अब तो वैसे भी हर चीज़ ऐसे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम इज फ्लाइंग। बिल्कुल। ओके, फवाद इज़ हियर। हम आज बात कर रहे हैं नज़र बद पे, हसद पे, और उसके अलावा हम, क्योंकि फवाद इज़ बिन इन द इंडस्ट्री सिंस मैनी ईयर्स, और नज़र बद, हसद जितनी हम लोग फेस करते हैं, आई थिंक उतने बहुत ही कम लोग फेस करते होंगे। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। फवाद जलाल इज विद अस और हम बहुत आज बात करने वाले हैं हसद जलन पे। और जैसे मैंने जाते हुए कहा कि हम लोग काफ़ी इस चीज़ का सामना करते हैं बिकॉज वी आर राइट देयर, वी नीड टू पुट आवर पिक्चर्स। फवाद, यू बीन वर्किंग सिंस मेनी ईयर्स नाउ। यस। तो मीडिया में आना कैसे हुआ? बिकॉज आप बाय प्रोफेशन आपने लॉ किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे मतलब कि बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे एक्टर्स होते हैं उनके मैं इंटरव्यू सुन रहा होता हूँ तो सारे कहते हैं कि जी इट वाज एन एक्सीडेंट दैट वाज मेंट टू हैपन एंड क्या कहते हैं, मतलब कि मुझे किसी ने देखा। मैं अपने बारे में अगर बात करूँ तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। ओह वाओ। सिंस डे वन। अच्छा। मैं बचपन से मुझे जो है वो थिएटर करने का स्कूल में और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। एंड बिकॉज माई फादर वॉज अ वेरी सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमारा अपना लॉ चेम्बर था जिसकी वजह से मुझे लॉ करना पड़ा। मेरी जो वालदा हैं, शी वांटेड मी टू डू MBA। उन्हें खुश करने के लिए MBA भी किया। अच्छा, बट किया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लेकिन ये है कि मुझे एक्टिंग में मैंने बहुत देर से ट्राई करा था। मैं आई थिंक अर्ली 2000 से समीना अहमद जी जो हैं, शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड, तो उनके सिटकॉम्स में भी काम किया, फिर साथ पढ़ाई भी जारी रखी। फिर आई वाज आल्सो स्कूल टीचर एट वन टाइम। मैंने क्लास Where were you teaching? आई वाज टीचिंग एट लाहौर ग्रामर स्कूल, Oh. LGS उनकी बॉयज़ ब्रांच में। लड़कियों का तो क्या ही हाल नहीं, होता नहीं, होगा। बॉयज़ ब्रांच अच्छा, बॉयज ब्रांच थी। शुक्र है बॉयज Primary. ब्रांच थी, वरना इतना हैंडसम टीचर हो तो फॉर एक साल क्लास 2 का क्लास टीचर था, एक साल क्लास 3 का था, तो LGS में पढ़ाया भी। बट ये है कि साथ साथ स्ट्रगल जो थी वो जारी रखी और फिर फाइनली आई थिंक 2010-2011 में भी कुछ काम किया। बट 2014 में मुझे एक प्ले मिला था, कनीज, बड़ा फेमस हुआ था। अब आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टेक नेम्स और नॉट। नो यू कैन, बट इट्स नॉट अ ब्रांड, इट्स फाइन। बट उसमें साइमा जी थी, असद मलिक थे मेरे साथ। तो वहाँ से फिर चल फिर आई केम टू कराची और बाबर जावेद रियली सपोर्टेड मी। उन्होंने मुझे काफ़ी सारे जो थे 4-5 सो सीरियल लॉ करने के बाद कोई प्रेशर नहीं आया घर से MBA करने के बाद कि व्हाई यू वांट टू बी एन एक्टर? नॉट एज सच बिकॉज मेरे जो फैमिली वाले हैं, नॉट जस्ट माई इमीडिएट फैमिली बट द एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल, दे आर वेरी नॉनशलांट। Okay. उनका होता है कि आपने डिग्रीज कर ली हैं, अपने आप को सिक्योर करना है, अब नाउ यू कैन डू व्हाटएवर। बड़ी बात है क्योंकि कश्मीरियों की नानी एक ही होती है और हम दोनों कश्मीरी और हम बाय डिफॉल्ट रिश्तेदार भी हैं, रिलेटेड भी थोड़े से रिलेटेड भी हैं हम। तो बात ये कि कश्मीरियों की नानी तो एक ही होती है। मैं किसी ने तो कहा होगा एक ही करण चले है। बिल्कुल। अच्छा, वो क्या कहते हैं, नॉट एज सच। एक आध तो किसी ने कि कोई एक तो होता है खानदान में। अच्छा, एक्चुअली खानदान में नहीं, लेकिन ये था कि जो आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह कोई होते हैं ना, उनमें से एक आध की तरफ से आया था कि यानी की शुरू कर देता है, एक ही हो गया। एक ही हो गया। लेकिन ये कि फैमिली की साइड से कोई ऐसा मसला बट देखो, ये एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक अब तो खैर लोग इसको फॉलो भी करते हैं कि यू नीड टू कंप्लीट योर स्टडीज फर्स्ट। यस यू डू। क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह वैसे तो इंग्लिश बोलने का सबको बहुत शौक है। बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री में तो थोड़ी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बशमूल मेरे। नहीं, अगर आती हो तो बोलनी चाहिए। आती हो तो बोलनी चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन ये है कि बाद आपने अब कभी हम लोग जो है बेसिकली मिंग्लिश, अब हमारी जो जुबान है वो हो गई हुई है। तो आपने कभी कोई कोशिश नहीं की कि आप कोई और एक्सेंट में बात करें? नहीं, मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। मैं अगर एक्सेंट में बात करता हूँ, मैंने एक दो दफ़ा रिकॉर्ड करके अपने आप को सुना है, तो वो इतना that doesn't come across very, that doesn't sound very nice. So you started तो लॉ के अंदर कभी ये नहीं किया कि दोबारा से कुछ कर लूँ या कुछ भी? लॉ वॉज नेवर माई कप ऑफ टी। मैंने कोशिश बड़ी की थी। मैंने अपने अब्बू के साथ कुछ साल काम भी किया है, मतलब कि चंद साल एक्चुअली काम किया है। मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट का लाइसेंस भी है, अभी तक है, और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लाइफ टाइम मेंबरशिप भी है। लेकिन ये था कि मैंने जो है अपना आई ट्राइड, लेकिन नहीं, इट वाज टू ड्राई फॉर मी। एक्टिंग करियर कैसा रहा? अभी तक तो खैर नहीं, लेकिन जब पहले स्टार्ट किया था। अच्छा देखिए, पता है आपको, अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में आते हैं, करियर में भी आते हैं। तो मेरा ये है कि बीच में लाइक
2016 ऑनवर्ड्स जब मुझे ये था कि बाबर जावेद जो थे उनकी तरफ से लाइक एज एन एन बाबर जावेद प्रोडक्शंस थे, उनकी तरफ से मुझे काफ़ी सारे सीरियल्स मिले एज अ मेन लीड हीरो ऑन टाइटल। वो चला, फिर ये है कि उसके बाद थोड़ा सा आपको पता है कोविड का दौर आया, कोविड के दौर में काफ़ी सारे लोग थे, काम था। उसके बाद फिर ये जो है जब हम तो कोविड में एक ड्रामा कर रहे थे जिसकी वजह से हमारा किचन चल रहा था। yes. But that was the only play that we were doing, right? I think we were the only ones. Yes. उस वक्त बहुत कम लोग काम, बिकॉज बहुत लोगों ने अपने ड्रामा से बैक ऑफ कर लिया था एंड दे वर नॉट कमिंग टू वर्क एंड दे वर लाइक कि हमने नहीं कंप्लीट कराने, बट हमने वो एक ड्रामा पूरा कंप्लीट करवाया था। फिर उसके बाद ये है कि दोबारा जो था कि काम शुरू हुआ, बट देन अभी इनटू 2023 towards the end of it my father fell ill. He was in the hospital. Towards the beginning of 2024 he was ill. He was ill. वो मतलब कि literally hospital जाने से एक दिन पहले तक काम कर रहे थे, मेरे नेफ्यू को ड्राइव करना सिखा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, और फिर उसके बाद ये है कि ही वाज इन द हॉस्पिटल तकरीबन 2 महीने के लिए, फिर ही पास्ट हुए। तो फिर ये था मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो गया था। जो चल रहे थे प्रोजेक्ट्स, और सॉरी एक छोटी सी बात ये कि उस एक मेरा बड़ा प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली हिट हुआ था, उसका नाम कफारा था, और उसकी शूट के बीच में जो है अबू वाज इन द हॉस्पिटल, और एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मतलब कि एक दफ़ा तो लिटरली एम्बुलेंस घर पे आई हुई थी और मुझे अगले दिन ट्रैवल करना था, मुझे कॉल्स आ रही थी, और मैंने असद कुरैशी साहब जो हैं उनको सेवन स्काई, उनको मैंने आई मैसेज हिम एंड ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने मेरी वजह से वो पूरा शेड्यूल जो है जो पूरा था उन्होंने डिले करवाया स्पेशली, और क्या कहते हैं मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई उसके बाद से, तो आई लाइक टू थैंक हिम, लाइक यू नो इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। फवाद, आई एम श्योर लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई मज़े की लाइफ होती है, काम एक्टर्स की बहुत सी स्टोरीज होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बड़ी सी आपके साथ बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है एंड यू आर ऑन द सेट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो ऐसे ये हमारे लोग शायद समझते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये तो बड़े बस ये इंस्टा पे स्टोरियां डल रही हैं। एग्जैक्टली देखिए इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया की लाइफ है वो दैट इज नॉट द रियल लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया, अब दिस वाज अ पीरियड, पूरा साल था जिसमें आई वाज वर्किंग बट एंड माय फादर वाज इन द हॉस्पिटल, सो यस वो आपको ये है कि वहाँ पर उस वक्त आपका प्रोफेशन है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो जैसे अब आमना है इस वक्त हमारी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, हमें कैमरे पे अगर आना है तो यही शक्ल आनी है, बिल्कुल बिल्कुल। आई रिमेंबर अभी 23 का दिसंबर वाज वेरी टफ फॉर मी आल्सो, बिकॉज माय फादर वाज इन द आईसीयू, माय फादर इन लॉ वाज इन द आईसीयू, वो इस्लामाबाद में थे और पापा इधर थे, और मैं रात को हॉस्पिटल होती थी SIUT, और सुबह वहीं से मैं 5 बजे जब निकलती थी तो मैं डॉन न्यूज़ चली जाती थी अपना शो करने। उसके बाद शूट पे भी जा रही होती थी, और वहीं से सब कुछ बहनें हम सारी चारों बहनें जो हैं वो कनेक्टेड होती थी। बहुत मुश्किल होता है कि जब आप काम भी कर रहे हैं और साथ साथ ये चीज़ें भी देख रहे हैं। एंड आई रिमेंबर दैट टाइम, मतलब कि जो हैं आमना माशाल्लाह रियली टुक केयर ऑफ अ फादर, उनके फादर उनके साथ ही रहते हैं। जी बिल्कुल, माय फादर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं रोज़ मेरी उनसे, और कुछ ना कुछ बातें हमारी चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ चलती रहती है। खैर एनीवेज फवाद, एक्टिंग मॉडलिंग इन सब में तो आप रहे हो, ठीक है, मॉडलिंग नॉट एज सच बट यस एक्टिंग। फवाद, किस तरह के रोल्स जो हैं वो करने में मज़ा आया? पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। हालांकि मेरे जो नेगेटिव रोल्स हैं बहुत अप्रिशिएट हुए थे, बट टू बी ऑनेस्ट अभी आजकल भी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं सबको कह रहा हूँ शदीद वाला नेगेटिव वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता है, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे ये एहसास हुआ है कि when you play a very negative role, it takes a toll on you. Yes, of course. So positive, सिर्फ positive करने में मुझे बहुत मजा आता है। ये तो नहीं किसी ने कहा कि वाह ये तो तुम आराम से कर सकते हो, तुम तो हो, तुम्हारे पे तो बड़ा सूट करता है। मुझे तो हर दफ़ा जब मैं नेगेटिव रोल करती हूँ मेरे रिश्तेदार सबसे पहले कहते हैं तुम्हें तो बड़ी आसानी हुई होगी ये करने में, एज इफ आई एम सम वैम्प, मैंने कोई ऐसा काम कर दिया, किसी का घर बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, लाइक दे ऑलवेज टेल मी तुम तो बड़े, क्योंकि आई थिंक I've got those expressions कि मैं जरा, मेरे तो expressions नहीं, it's not about the expression, no, it's not about the expression, it's about how good you are at your craft. ठीक है, आमना ने पॉजिटिव भी बहुत किए हैं, पॉजिटिव भी बहुत अच्छे किए हैं। हाँ, लेकिन अच्छा फवाद, बट जो पॉजिटिव किए
उसकी अप्रिसिएशन कम मिली? नहीं, ज़्यादा ज़्यादा मिली। अच्छा, अप्रिसिएशन का भी मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि जब आप नेगेटिव एक वो कर रहे होते हैं तो उसमें लोग आके आपको बहुत बुरा भला बोलते हैं। हाँ, ठीक है, पकड़ के बुरा भला बोल रहे होते हैं। तो यस, अगर मैं उस तरह से एक मवाजना करूँ तो मुझे नेगेटिव की ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, बिकॉज नेगेटिव कैरेक्टर्स नोटिस ज़्यादा हुए और लोगों ने जगह जगह कहा कि जी अच्छा आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन ये है ऑन द होल पॉजिटिव कैरेक्टर्स जो थे उससे एक जो पॉजिटिव अप्रिसिएशन होती है जब लोग आके आपकी तारीफ करते हैं, आपके कैरेक्टर की तारीफ करते हैं और आपको कैरेक्टर नेम से बुलाना शुरू करते हैं, तो वो तो आपकी फिर कामयाबी है। फवाद, जैसे जैसे प्रोडक्शन हाउस बढ़ते जा रहे हैं, चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं, आर्टिस्ट को ये लगता है कि हमारे लिए आसानियां पैदा होती जा रही हैं। आपको लग रहा है कि नहीं हो रही हैं कि नहीं हो रही? नो, नॉट एट ऑल। बात इसके बरक्स है, बिकॉज एक चीज़ जो है जो कि क्या कहते हैं, आई एम श्योर कि यू हैव आल्सो एक्सपीरियंस इट, हमारी फील्ड में अनफॉर्चुनेटली जो लोग जिनको पीआर बनानी नहीं आती, जो जो ज़रा थोड़े इंट्रोवर्ट्स होते हैं लाइक माई सेल्फ, हु आर मतलब कि जो जगह जगह आपको नज़र नहीं आ रहे होते, क्योंकि आप पीआर सिर्फ उन्हीं के साथ बना रहे ना जो आपके मेंटल लेवल के साथ चल सकते हैं या पढ़े लिखे लोग हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं जब आया था तो मुझे क्या कहते हैं, आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि आप जब आते हैं तो योर टैलेंट इज द ओनली थिंग जिससे आप नोटिस हो सकते हैं। सो मुझे ये नहीं पता था कि आपको टैलेंट दिखाने के लिए एक सर्टन तरह के प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स में घुसने के लिए आपको यू हैव टू हैव गुड पीआर स्किल्स, जो कि मेरी नहीं है। तो पीआर स्किल्स एंड पीआर एजेंसीज आल्सो नाउ, पीआर एजेंसीज तो नाउ ना, अब तो पीआर एजेंसी आपकी होगी तो आपसे बात की जाएगी ज्यादा, वरना नहीं की जाएगी, और फॉलोअर्स होंगे तो फॉलोअर्स। एंड ऑफ कोर्स एक सोशल मीडिया जो है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, मेरा ख्याल में जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनके लिए फॉर्चुनेटली और जिनकी फॉलोइंग नहीं है उनके लिए अनफॉर्चुनेटली आपकी जो है वो फॉलोइंग देख के आपको कंसिडर किया जाता है फॉर एक सर्टन टाइप ऑफ रोल्स जो कि मेन लीड आप जिनको बोल रहे हैं। सो उसमें आपका टैलेंट, आप एक टेलर मेड हैं भी अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका नाम उस लिस्ट में ही नहीं होगा। बिल्कुल। yes. तो आपको लगा, ये बिल्कुल सच है कि प्रोडक्शन हाउस बढ़ने की वजह से या चैनल्स बढ़ने की वजह से फिर भी टैलेंट को नहीं देखा जाता। नो। कितना आपने सामना किया फेवरेटिज्म का? मैं तो अभी तक कर रहा हूँ। मैं हर किसी को कहता हूँ दैट आई एम मोर देन हाफ वे थ्रू माई लाइफ। अब तो खैर उम्र एक हो गई हुई है। सो अभी तक क्या कहते हैं, मुझे एक्सेप्ट फॉर बाबर भाई, मुझे किसी ने कभी मौका ही नहीं दिया। That's so wrong. Yeah. So wrong. So, but then again, I also believe कि वो जो मौके भी आपके लिए होते हैं वो ऊपर वाला बनाता है। वो बिल्कुल बनाता है। तो जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो अगर आपका कोई एक कहीं, और आई थिंक किस्मत पे बहुत डिपेंड करता है आमना, आपका जितने नसीब में लिखा होता है उससे ज़्यादा उतना ही आपको मिलता है, और जिस वक्त आपके नसीब में लिखा होता है। कितने सारे हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जो कि जाके ओल्डर एज में जाके सुपरस्टार्स बन गए एंड विद इन ओवरनाइट जो है उनके लिए बहुत से जो है वो मौके आए और वो हिट हो गए एकदम से। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आज बात करें हैं नज़र पे, हसद पे, और साथ साथ हमारे पास हमारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं। हमें एक और प्यारी सी सेलिब्रिटी ने ज्वाइन किया है। शी इज़ एन एक्ट्रेस, मॉडल, आयशा नवाज। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुकिंग वेरी प्रिटी। मैंने you. आते ही सबसे पहले पूछ लिया है कि भाई ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। बच्ची ने बता भी दिया है कहाँ से लिए। जब मैंने थोड़े पैसे सुने तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, फिर ले लूँगी। हालांकि इतने कोई महंगे नहीं है। आयशा, क्या हो रहा है आजकल? काम हो रहा है आजकल कराची में। जियो के साथ एक सीरियल चल रहा है। आप कहीं और से बिलोंग करते हो? जी, बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर। अच्छा, आप लाहौर से हो? Yes. ये दोनों लाहौरी आए हुए हैं आज। हाँ, अच्छा। और मुझे कुछ टाइम हुआ है, रिसेंटली कराची शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है कराची शिफ्ट होके? अच्छा लग रहा है।
मज़ा आ रहा है, काम चल रहा है। और कितने अरसे से आप काम कर रहे हो? मुझे 2 साल हो गए काम 2 साल हुए। तो अभी जैसे आप मीडिया में जो आपने सोचा था इंडस्ट्री के बारे में, जब मैं मीडिया एक्ट्रेस बन जाऊंगी या काम करूंगी, तो जो पहले का इमेज था और अब का है, कुछ डिफरेंस आया है उसमें? बहुत डिफरेंस आया है। हसद जलन होती है कहीं? बहुत होती है, बहुत होती है। बहुत ज़्यादा। क्या कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके साथ जो नज़र लग गई हो या ऐसे कुछ? यार लोगों में जेलेसी फैक्टर वैसे ही बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर कोई आपके साथ है तो वो देख ही नहीं सकता कि आप क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं, तरक्की क्यों कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ मीडिया में तो नहीं होगा। आई एम ये तो श्योर ये all over फैमिलीज, life. फ्रेंड्स ऑल ओवर में लाइफ में एग्जैक्टली हुआ है ये? हुआ है। कोई एक्सपीरियंस ऐसा, कोई फ्रेंड्स ने कभी कोई ऐसी कोई जलन दिखाई हो? नहीं, फ्रेंड्स ने तो नहीं, लेकिन फैमिली में अक्सर ऐसा हुआ है कि बहुत बार होता है ना कि कोई काम बहुत अच्छा बन रहा होता है लेकिन बढ़ते बनते भी रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो फैमिली में रह चुका है एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स में तो कभी ऐसा नहीं अभी हुआ। तक जो एक्टिंग का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। आई वॉज स्टार्टिंग विद मॉडलिंग, लेकिन अब एक्टिंग में ज़्यादा अच्छा जा रहा है। मुझे एक्टिंग का ही शौक था, हाँ। लेकिन स्टार्ट मैंने मॉडलिंग से किया। मॉडलिंग से किया, ठीक है। Yes. तो अब एक्टिंग भी करिए। अब मॉडलिंग को ज़्यादा टाइम दोगी या एक्टिंग? एक्टिंग को। एक्टिंग को। अच्छा, क्योंकि हम नज़र और हसद पे बात करें, फवाद आप जो मम्मी मेकओवर के लिए भी गए थे, बिकॉज मैं आई कैन नॉट गेट ओवर दिस दैट ही इज़ माशाल्लाह 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 लुकिंग रियली फ्रेश। तो ये जो मम्मी मेकओवर के एंड यंग, तो ये जो मम्मी मेकओवर के लिए आप थाईलैंड गए थे अभी, तो ये आपने पिक्चर्स नहीं डाली, तो ये इससे भी कुछ नज़र का कनेक्शन? अच्छा, मैं क्या कहते हैं, मुझे तो पता नहीं आमना, ऐसे लगता है कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा होने लगता है तो नज़र लग जाती है। तो ये है कि मैंने मैं हॉलिडे पे गया हुआ था। हाँ. बहुत अरसे के बाद गया हुआ था। एंड विद ऑल योर फ्रेंड्स? विद ऑल माय फ्रेंड्स। सो मैंने बिल्कुल मुझे पता नहीं, एट द बैक ऑफ माय माइंड मुझे था कि यार कोई तस्वीर वगैरह भी नहीं डालूंगा, घर पहुंचूंगा आराम से तस्वीरें वगैरह। ये बैक ऑफ द माइंड। अच्छा, एक तो मैंने तस्वीरें कोई ली नहीं इस डर से। उसके बाद ये हुआ कि ऑन द सेकंड लास्ट डे मैंने एक स्टोरी लगा दी और उसी दिन मेरा जो है वो पेट ऐसा ख़राब हुआ है। हाँ। मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई है कि मैं बेड पे पड़ गया और अगले दिन मुझे था कि मैं पता नहीं ट्रैवल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो ये है कि अगले दिन तक सेटल डाउन होता है। बिल्कुल होता है। सो एज सून एज मैंने वो स्टोरी लगाई है, उसके बाद अब पता नहीं किसकी नज़र लगी या सिर्फ हमारा, मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि हम लोग जो है शायद ओवर थिंक भी इस चीज़ को कर जाते हैं। हाँ। कि नज़र है, हसद है, और शायद वो हमारे बैक ऑफ द माइंड होता है, हमने ऐसा सोच लिया होता है, गुमान कर लिया होता है। अच्छा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे, इंक्लूडिंग क्या कहते हैं द बोथ ऑफ यू, कि नज़र जो है हमारे केस में तो होता है ना जी, अच्छा जी वो पुत्र ने नई बुशर्ट पा के निकलिया सी, साइकिल तो डिग पिया तो नज़र लग गई है। तो है जेडे सारे बड़े लोग होंदे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्यों नहीं लगती ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नजर क्यों नहीं लगती? ये जो हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये मतलब कि माशाल्लाह पॉलिटिशियंस के अलावा आगे भी देख लें भाई, सेहतें भी ठीक रहती हैं। हाँ? 90 साल की उम्र में वो बिल्कुल ठीक ठाक घशाश भशाश हमारे हैं, तो यहाँ गोडे गिट्टे जो हैं वो 40 में पहुंच के जवाब दे गए हैं। तो बिल्कुल ये नज़र एक्चुअली वाकई मैं सोचती हूँ कि जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, लोग बहुत सी चीज़ें डाल रहे होते हैं, पर हमें क्या पता फवाद कि उनके साथ भी कुछ हो ही रहा हो। अच्छा, पॉसिबल। अच्छा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अगर आपको हर चीज़ दुनिया में मिल जानी है तो फिर आखिरत का बिल्कुल कोई वो बनता ही नहीं है। ठीक है, जस्टिफिकेशन ही नहीं बनती। बिल्कुल सही। तो हर किसी की जिंदगी में होता है, लेकिन क्या कहते हैं अपना, बट देन अगेन यू नो करियर्स फ्लरिश कर रहे होते हैं। हाँ आयशा, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। अच्छा आयशा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मैं और फवाद तो हमसे सीनियर हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, मैंने भी देखा बहुत कंपटीशन है। आपको लगता है कि इतने कंपटीशन में अपनी जगह बनाना मुश्किल है? मुश्किल तो है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। नामुमकिन तो नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, और नामुमकिन होनी भी नहीं चाहिए, और ऐसा ही सोच रखनी चाहिए आपको कि मैं अपने आप को मनवा लूँगी। लेकिन
किस किस्म के रोल्स ज़्यादा करना पसंद करोगी? क्योंकि हमारे यहाँ एक है, हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया है, जब आप नए नए आते हो तो आपको ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स की ऑफर होती है। आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मुझे स्टार्ट से ही हमेशा पॉजिटिव रोल्स की ही ऑफर हुई है। पॉजिटिव रोल्स की पॉजिटिव ऑफर हुई रोल्स है। की। तो शौक है नेगेटिव करने का? नहीं, नहीं, मुझे ऐसे ना शौक बोलो, पॉजिटिव करने का ही है। नेगेटिव भी करना चाहिए। नेगेटिव रोल से ही आपको काफ़ी जो है वो रिकग्निशन मिलती है और Recognition नेगेटिव करना बड़ा मुश्किल होता बहुत मुश्किल होता है। नेगेटिव करना चाहिए, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि मैं पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती अच्छा ठीक है, चले पॉजिटिव कर सकती हैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ शेफ़ भी होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे हम देखेंगे कि आज वो क्या पकाने वाली हैं। खाने पीने को भी तो नज़र लग जाती है, हम लोगों को तो खाने का बहुत शौक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में आज हम कुछ कुकिंग भी करने वाले हैं। उफेरा हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, शेफ, पता और क्या क्या है भैया? अभी तो न्यूट्रिशनिस्ट और शेफ काफी है यहाँ पे। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आमना, कांग्रेचुलेशंस फॉर Thank स्टार्टिंग you दिस so वंडरफुल much. शो। Thank एंड you. मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज क्या बन रहा है उफेरा? आज बन रहे हैं सिंगापुरियन राइस और क्योंकि सर्दियाँ हैं एंड द सिंगापुरियन राइस इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन, हम थोड़े कम ऑयल में बनाएंगे। ठीक है। सो इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त से विटामिन भी मिल रहे हैं, प्रोटीन भी मिल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त। हाँ, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो ये बताना ज़रूरी है। और इस वक्त फवाद जो खुश है ना, आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि फवाद और मुझे जितना खाने का शौक है, और फवाद ने पहले ही कहा आज से खाना भी मिलेगा। और हमारी एक और गेस्ट है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सादिया मोइन, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। आप सबको खाना मिलेगा, टेंशन ना लें। अच्छा, एक बात बताएं, आपने मुझे अभी बताया जो कि स्ट्रेन करके भी आप राइस खा सकते हैं और विदाउट स्ट्रेन। एग्जैक्टली। जब हम चावल बना रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग चावल अवॉइड करते हैं। चावल खाने चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं खाने चाहिए, लिमिटेड पोर्शन कंट्रोल में खानी चाहिए, लेकिन जब हम स्ट्रेन करके खाते हैं तो 50% 70% कार्ब्स निकल जाता है। अच्छा ठीक है, स्ट्रेन हो जाता है। और जब हम दम पे रख के पकाते हैं तो वो सारा कार्ब्स उसमें एब्जॉर्ब हुआ हुआ अच्छा, तो बेहतर क्या है? स्ट्रेन करके खाना। स्ट्रेन करके खाना। लेकिन आज उन्होंने मुझे कहा आमना तुम घर जाके और कुछ ना खाना, ये खा लो। हाँ, आज कैलोरीज इनटेक दूसरी जगहों पे कम होगा, यहाँ पे थोड़ा चलें जी, हमने राइस पहले से रख दिए। राइस मेरे दम पे रखे हुए हैं, सही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसकी चिकन ग्रेवी। यहाँ पे मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक पेस्ट, और उसके साथ में आपने चिकन साथ ही डाल दिया? सही है, सही है। इस चिकन को हम हल्का सा सौते करेंगे। ठीक है। और इसमें जो चिकन क्योंकि फटाफट बन जाती है, गल जाती है, तो इसको इतना आपने पानी डालकर गलने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे मैं साथ में आप लोगों को स्पाइसेस बताती चली जाऊँ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर अराउंड 1 टीस्पून। ठीक है, सही है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेड पेपर पाउडर अराउंड 1 टीस्पून, बट यू कैन टेक इट एज पर टेस्ट। ठीक है। उसके साथ सॉल्ट भी एज पर मिर्चें ज़रा ज़्यादा ही रखिएगा। ओके। आयशा, आपको मिर्चें पसंद है? सादिया आपको? चटपटा नहीं पसंद। और फवाद बहुत ज़्यादा पसंद है, चटपटा खाना हो जाता है ना। अच्छा, इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया है एज पर टेस्ट। सॉल्ट हस्बे जायका आप उसमें डाल सकते हैं अपना पिंक नमक। सॉल्ट लें क्योंकि वो अच्छा होता है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर अराउंड 1 टेबल स्पून। देन सोया सॉस डाल रही हूँ। अच्छा, एंड में डाल। देन सोया सॉस। ठीक है। और इसको हम मिलाते जाएंगे क्योंकि स्पाइस आपके जलने ना शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक है। और इसमें मैं हॉट सॉस डाल रही हूँ, या आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस का फ्लेवर बहुत यमी होता है, सो प्रेफर इट। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ केचप। ठीक है, सही है। अब हम इसको थोड़ा सा सौते करके कि ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के इसको हम गलने के लिए रखेंगे। पता चल गया आमना भी किचन में एक क्यूब रह गया। अच्छा, ओके। और ये हमारी बन रही है चिकन। यहाँ पे मैंने चावल दम पे रखे हुए। इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ नूडल्स, और उसके साथ नूडल्स वेजिटेबल्स के साथ बनेंगे, और फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्ती करेंगे। ठीक है, डन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ज़रा, फवाद और आयशा, आप लोगों को कुकिंग का शौक है? शौक है मुझे खाने का बहुत शौक। आपको सिर्फ खाने का शौक है? फवाद, आपने कभी कुछ कुक किया है? मैं
अंडा Because उबाल you're living alone here. अंडा उबाल लेता हूँ, अंडा फ्राई कर लेता हूँ। थैंक यू फवाद, ये सब कर लेते हैं जी। ये भी आपको मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तो कुकिंग करती हूँ। क्या ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं? यार बिरयानी अच्छी बेवकूफ़। बना ले हाँ, बिरयानी, कोरमा सब बना। शीर ये तो कोरमा, बड़ी सब बड़े कुछ। खाने हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े खाने आपने बोल दिए। बिरयानी, कोरमा, मुझे बहुत शौक है कुकिंग का। आई वेरी लव गुड। कुकिंग। चलो चलो, जो अगले घर आप जाएंगी वो बहुत खुश होगा कि खाना बनाती है। सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक दुआ। क्या चल रहा है आजकल? बस प्रोग्राम्स चल रहे हैं आजकल। मैं प्रोग्राम्स चल रहे एंकर हूँ तो प्रोग्राम्स। सादिया, आज हम बात करें नजरे बद पे, हसद पे, और उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप अच्छी नज़र के बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल। देखिए, आज का जो टॉपिक आपने रखा है आजकल के माहौल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है, नजरे बद है क्या? ये देखिए ना, मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से अपनी बात की इब्तिदा करूँगी कि जब ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त ये होगा कि जब लोगों को उठाया जाएगा तो आधी कायनात यानी आधी दुनिया पूरी नजरे बद से मरी होगी। सोचें, यानी कि नजरे बद कहते हैं कि जब कुदरत के बाद अगर कोई चीज़ पावरफुल होती तो वो ये नज़र होती। जी बिल्कुल। देखिए, आपने एक बात आपने नोट की होगी, नज़र बेसिकली क्या है? नज़र, हम किसी को अगर देख रहे हैं तो हमारी आंख में तो खुदा न खासा अल्लाह ताला ने कोई ऐसा कोई केमिकल, कोई मटेरियल, कोई कलर ऐसा नहीं रखा, कोई ख़तरनाक सा रेड कलर है, ब्लैक कलर है। या अगर आप किसी डॉक्टर को अपनी आँख का मायना कराएं, तो अगर मेडिकली बात करूँ तो लेंस है आँख में, ठीक है, कॉर्निया है, रेटिना है, और मतलब अदर जो ना नर्व्स हैं, टिश्यूज़ हैं। बट आपकी जो नज़र है, जिसका ताल्लुक आप कह रही नजरे बद, वो आपके दिमाग से और आपके दिल से। देखिए, आप किसी को देखते हैं ना तो उस वक्त ये पता चलता है कि आया जिसको आप देख रहे हैं वो उससे आप मोहब्बत से देख रहे हैं या हसद से देख रहे हैं, ठीक है ना? जिसको आप हसद से देख रहे हैं डेफिनेटली उसकी नज़र, मतलब उसको आपकी नज़र लगेगी, बिकॉज आप माशाल्लाह कभी भी नहीं कहेंगे उसे देख के। हाँ। जिसको देख के आप खुश हो रहे हैं आप यकीनी तौर पे माशाल्लाह पहले ही कहेंगे। कह तो देंगे। आपने बीच में अल्लाह की अता, अल्लाह की रज़ा शामिल कर दी तो वो सेफ हो गया नज़र से। सही। देखिए, नज़र कहते हैं ना लोग नॉर्मली के बहन की लग गई, भाई की, कज़न की, दोस्त की। हाँ। तो इस हवाले से कि नज़र तो हर देखने वाले की आंख में मौजूद है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम है कि कभी मैं बहुत ज़्यादा जिस दिन खुश होती हूँ या सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, एकदम से मुझे फील होता है कि अब मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और वाकई हो जाता है। मतलब ज़्यादा खुशी भी हो तो उसकी अपनी नज़र लग जाती है इंसान को। सही है। आपने भी एब्सोल्युटली मैं भी पूछना चाह रहा था कि ये आई थिंक एक कॉमन सा वो है, फैक्टर है, ये फैक्टर है, एक ह्यूमन रिएक्शन है कि आप अगर ज़्यादा खुश हो जाएं। जितना आजकल कियोस आसपास मचा हुआ है, आप खुश होते हैं तो आपके एकदम से दिल में ना डर बैठ जाता है कि अब कुछ होने वाला है। अब कुछ होने वाला है, और वो हो भी जाता है। देखिए, इस आपके साथ होता है ये आयशा? कभी ऐसा साथ भी सोचा कि यही होता है। बहुत ज़्यादा मेरे साथ सब कुछ ही ठीक हो रहा है, मुझे हर चीज़ मिल भी रही है, और एकदम से सोचा कि यार ये तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी मुझे लगता है ना कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो मेरे दिल में एक डर रहता है कि यार अब कुछ बुरा होगा, ये सब कुछ अच्छा जा रहा है तो अब कुछ ना कुछ खराब होता है, और वो होता है। जी। ये क्यों होता है? देखिए, डॉक्टर साहब? अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी अल्लाह का जो कलाम है ना वो इसीलिए मौजूद है कि जब हम खुश हैं और हमारे जो अतराफ के लोग हैं वो यकीनी तौर पे हमारी खुशी महसूस कर रहे हैं, उनमें से आधे लोग जल भी रहे हैं, हसद भी कर रहे हैं, कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं। तो वो जो अल्लाह का कलाम है आप उस वक्त पढ़ के उससे अपने पर भी दम करें और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि आया अगर जो अल्लाह ताला आपने मुझे खुशी अता की है वो सलामत रहे। हमारे अंदर का जो खौफ है बेसिकली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम शायद खुशियों में इतने कम रह गए कि हमारे पास गम परेशानियां ज़्यादा हैं कि जिसकी बिना पे हम सोचते हैं कि ये चला ना जाए। तो इसके लिए अल्लाह पे भरोसा रखें, दुआ करें, और जो उसका कलाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूरह फलक और सूरह नास, ये वो सूरतें हैं जो आप दम कर लें तो आप 24 घंटे नजर हसद से महफूज रहेंगे। इसीलिए तो कहा इसी जाता वजह है से हमारे अंदर का खौफ खत्म नहीं होता। और इसीलिए कहा जाता है कि जब सुबह आप घर से निकलें अपने पे 4 कुल पढ़ के, ऐसे ही आयतुल है। कुर्सी पढ़ के, सूरह बकरा की तिलावत सुने, ये सब चीज़ें ही हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ऐसे ही है। इतना तो हम खुद नहीं बैठ के पढ़ सकते। ज़ाहिर है लोग जो पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बात है कि सुबह उठ के मंजिल भी पूरी ख़त्म कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद हम लोग कम पढ़े होते हैं। देखिए, आमना इतनी सारी चीज़ें पढ़ना तो जिसके पास टाइम है बिल्कुल पढ़े, रोज़ाना सिर्फ कुरान की तिलावत भी कर लीजिए, जी, सिर्फ जी। एक ही पेज पढ़ लें, एक लाइन पढ़ लें, वो उसकी बरकत
आपका दिल चाहेगा आज एक पढ़ी, कल 2 पढ़ूं, कल 3 पढ़ूं। हमारे घरों से शैतान मलाउन दूर हो जाता है, ये हदीस मुबारक है। तो अल्लाह अपने नबी को फरमा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को फरमा रहे हैं, तो इसके हमें फ़वाइद हैं। हम ये समझते हैं शायद कि हमें कुरान पढ़ना है तो सिर्फ रमज़ान में पढ़ना है, इसके अलावा नहीं, ये तो हर सारी ज़िंदगी में पढ़ना है। तो बहुत सारी ऐसी दुआएं, चीज़ें हमारी निगाहों में आ जाती हैं जो कि हमें माशरे में होने वाली बुराइयों से सेव करती हैं। सही। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी लोग बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह भी कर रहे हो तो दैट्स आल्सो टू गुड टू बी ट्रू हो जाता है। दैट्स वो एग्जैक्टली वो होता है आपका मेरे ख्याल में माशाल्लाह, या ये जो इस तरह के जब हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशंस, वो एक तो जुबान पे भी कई लोगों के चढ़े होते हैं, दे डोंट रियली मीन इट। ठीक है, वो माशाल्लाह तो बोल रहे होंगे लेकिन अंदर खानी नहीं होता, भले वो अंदर से ना भी हो पर उस माशाल्लाह का असर जरूर होगा, रब की रजा शामिल हो गई ना। देखिए जहाँ पर अल्लाह की अता, देखिए आपने हसद की बात की थी ना शुरू में। हसद क्या है बेसिकली, जो किसी के पास खुशी है, हासिद सबसे पहले ये चाहता है कि उसके पास से चली जाए। तो नाउजुबिल्लाह, क्या हासिद को अल्लाह की अता से प्रॉब्लम है कि अल्लाह ने इसे क्यों दिया है, खत्म हो जाए। सही ना, आप रश करें, आप शुक्र करें तो अल्लाह ताला उसको जितना दिया उससे बढ़कर आपको देगा। बेसिकली आपके पॉजिटिव थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक चीज़ है जिस पे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। देखिए हर इंसान जो होता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अल्लाह ताला ने आपकी बेसिकली जो किस्मत होती है वो लिखती होती है। आपका जैसे हम लोग स्क्रिप्ट जो होते हैं वो हम लोग उसके मुताबिक पूरा ड्रामा करते हैं और आपको उसी के हिसाब से रहना पड़ता है। यस, कहते हैं कि दुआ जो है वो किस्मत को बदल देती है, लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में कि अगर हर किसी की भी कबूल होनी शुरू हो जाए तो इस दुनिया में फिर वही मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का मकसद कोई ना रहे। अल्लाह ताला इसमें भी फरमाता है ना कि हर किसी बात में हिकमत और मतलब मसलहत है। अगर पूरी करता है तो भी मसलहत है, ना करता तो भी मसलहत है। और क्योंकि जो अगर अल्लाह ताला को पसंद आई दुआ पूरी कर दी और जो नहीं पूरी की वो आखिरत के लिए उठा के रख ली जाती है, ज़ाया तो वो भी नहीं होती। तो हमारा दीन मजहब हमें हर तरीके से जो ना अपने रास्ते पे चलने की बताता है। अगर आपकी दुआ कबूल हो रही है तो भी अल्लाह की हिकमत है, और नहीं हो रही तो भी बड़ी बिल्कुल। और हमने तो इस चीज़ को बिल्कुल, मैंने तो अपने पल्ले से बांध दिया है कि अगर कोई चीज़ चली जाती है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल दो। यस कि वो आपकी बेहतरी के लिए। अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। मैं आपको एक बात बताऊँ, नज़र, हसद वगैरह एवरीथिंग क्या कहते हैं, सब चीज़ को अगर हम लोग एक तरफ रखें, एक बात जो है जिससे मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी साल पहले जो था वो सुकून आ गया था, इनर कंटेंटमेंट जिसको बोलते हैं। आमना, पहले मेरे आई बिलीव कि आप ठीक है, हर कोई जो होता है वो अपनी जवानी में बहुत एम्बिशियस होता है। एम्बिशन बड़ी अच्छी चीज़ भी है, लेकिन क्या कहते हैं, वेयरिंग इट एज अ बैज ऑफ ऑनर इज स्टुपिडिटी। सो मैंने ये किया था दैट आई स्टार्टेड टेकिंग लाइफ एज इट कम्स, कि जैसे जिंदगी आ रही है डे बाय डे उसको जीना शुरू कर दिया। गो विद द फ्लो। हाँ, गो विद द फ्लो। और फ्यूचर की एक तरह से आप जो है फ्यूचर की फिक्र करना अगर छोड़ देना तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और प्रेजेंट में रहना शुरू कर दें। पास्ट ठीक है, आपको अपनी पास्ट से, आप अपनी मिस्टेक्स के जो आपने की होती हैं पास्ट सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है लोग कहते हैं ना, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट, दैट्स रॉन्ग। मेरी अप्रोच ये है कि आप पास्ट के बारे में सोचें ताकि आपको पता चले आपने पास्ट में क्या गलतियां की थी। आप प्रेजेंट को बेहतर करें और फ्यूचर पे छोड़ दें कि क्या होना है। मैं तो अब सोचती नहीं कि कल क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। बस मेरी एक चीज़ को नज़र लगी है बहुत बुरी, क्या? वो मैं बताना चाहती हूँ। मैं प्लीज़ चाहती हूँ कि लोग मुझे छोड़ दें उस बारे में। मैं उस दिन रोई हूँ, शायद लोगों को लगेगा मैं प्रिटेंड कर रही हूँ ये बात या मैं अजीब सी बात कर रही हूँ। मैं बहुत रच के खाना खाती थी, जो दिल चाहता था खाती थी। अब मुझे बहुत रोना आता है क्योंकि मैं जेलीज देखती हूँ या लड्डू देखती हूँ, चॉकलेट्स कुछ भी ऐसा खाना चाहती हूँ। मैं भर भर के खाना खाती थी, अब मैं बहुत डर डर के खाती हूँ क्योंकि मेरा वेट बढ़ने लग जाता है। और आप यकीन करें, मैंने लोगों को कहा खुदा के वास्ते मुझे बख्श दें, क्योंकि मैं कहीं जाती थी सब कहते थे सुक्की सड़ी सब खाती है, कुछ लगता नहीं से। अब मुझे जो खाती हूँ ऐसा लगता है बस कहीं ना कहीं से नहीं फवाद मेरे खाने, यानी कि आप इतने खुश हैं कि जो खाया लग गया। मैं आपको ये बताऊं, मेरी जो है उठते बैठते जो मेरे जुबान पे एक दुआ होती है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला चलते फिरते लेके जाना, किसी का मोहताज ना करना और एंड तक
खाना मैं जो चाहूँ खा सकूँ। वो खा सकूं, मेरी भी यही दुआ है। मैं कहती हूँ अच्छा, ये चलते फिरते वाली दुआ के साथ ये भी शामिल कर लेना, अल्लाह ताला तमाम जिम्मेदारियां पूरी करा देना। हाँ। देखे ना, फैमिली के लिए आपका होना बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट मैंने है। एक हाँ, सॉरी मैं जी आपकी जी बात प्लीज। काट रही हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। देखिए ना, फैमिली के लिए आप बेशक अपने लिए अच्छा ही देख रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी तो आप इम्पोर्टेंट है ना। तो वो दुआ मांगे कि परवरदिगार सारे काम करवा देना, जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, तो भी चलते फिरते उठा। हाँ, और चलते आमीन, फिरते की आमीन। दुआ के साथ एक और दुआ ज़रूर ये करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक स्कॉलर हैं, उनको मैं बहुत सुनती हूँ, उन्होंने कहा जब लोग कहते हैं ना अल्लाह मुझे चलते फिरते उठा ले, ये ना कहें अल्लाह ताला मुझे तौबा करने का भी मौका मिल जाए, जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं। या चलते फिरते तो आपको टाइम ही नहीं मिलता ना कि आप कुछ अल्लाह से माफ़ी मांग सकें। खैर वो तो रोज़ ही हमें करनी चाहिए। बस खाने पीने को किसी के नज़र ना लगाएं प्लीज़। कोई खा रहा है तो उसको रज के खाने दें और उसको भरने दें अपना पेट। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। विल बी राइट बैक। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आपकी बात से, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम नज़र और हसद पे बात करें, और हमने तो बता दिया कि जी हमें आजकल क्यों टेंशन है, कि हमें, तुम्हें होती है टेंशन बहुत ज़्यादा, कि खाने के बहुत ऊपर? ज़्यादा। मैं उठते बैठते ही दुआ करता हूँ कि भाई मतलब कि खाने खाने पीने को पीने नजर पे ना कुछ ना लगे। हो। आयशा आप कुछ कह रही थी। मैं भी यही कह रही थी कि मेरे साथ भी बहुत टाइम से ऐसा ही होता है कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। ठीक है। कुकिंग भी करती हूँ, खाती भी बहुत हूँ, तो हर देखने वाला यही कहता है कि यार ये इतना खाती है, इसे लगता ही नहीं है। हाँ। देख के लगता है कि कुछ खाती ही तो अब नहीं। खाना बंद तो हो गया? मुझे ऐसी नज़र लगी है कि मैं ज़रा सा भी कुछ खाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे फैट हो रहा है। ओहो, तो फिर ये देख लें, सबका गम है। उफेरा आप कुछ कहना चाह रही थी। इसमें मैं आपने ये कहूँगी, ये तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें नज़र लग जाती है इसलिए हम नहीं खा पा रहे, लेकिन या लग जा रहा है। दरअसल बेसिकली आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। स्किप कर जाओ एक मिनट। व्हेन यू फील लाइक के ना हाँ मुझ पे वजन लगना शुरू हो रहा है, खाना लगना शुरू और हो रहा है, जिनका दिल ही ना चाहे स्किप करने का, नहीं तो ये इतना तो कंट्रोल रखना है ना, बजाय नजर को ब्लेम देने के। यही तो अच्छा, इसका भी मैं बताऊं, दोस्त जिनको नहीं लगता ना, जिनकी बॉडी, सबसे पहले अपनी बॉडी टाइप समझनी होती है। अगर आपको नहीं लग रहा है, दैट्स मीन आपका एक मील स्किप करे, कंप्लीट स्किप कर जाए, फास्टिंग पे चली जाए, और उसके बाद आप अपनी मर्जी से खाना खाएं। उसके बाद आपको स्किप नहीं करना कि यार मैं ज्यादा चिकनाई नहीं खा रही। ऐसी एडवाइस ना दें, नहीं, क्योंकि ये- मकसद ही ये था कहने का, जो बात थी वो यही मकसद था। नहीं, भाई मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इंसान ने हर चीज इस दुनिया में छोड़ जानी है, कब्र में वही लेके जाना है जो पेट में होगा। इसलिए खाए पिए अच्छा। खाए भी अच्छा, बिल्कुल सही कह रही है। और यही तो अच्छा, मकसद स्क्रीन की रिक्वायरमेंट भी है ना आमना, स्क्रीन की रिक्वायरमेंट। मेरा मकसद क्या था लोग कहने का, कि मैं सब खाती थी और मैं बिल्कुल सूखी थी, तो मैं चाहती हूँ मैं वैसी ही रहूँ और मैं सब खाऊं। वी नीड टू गो बैक इन टाइम, इन टाइम। वाकई इन टाइम। Yes. अच्छा, कि खाने पीने की बात चल रही है, साथ साथ और भी मजे की बातें हम करेंगे। एक सवाल, हाँ फेरा ये तो बताएं कहाँ तक पहुंची हमारी सिंगापुरियन राइस? हमारी चिकन ग्रेवी रेडी है, हमारे राइस बॉईल हो चुके हैं, नूडल्स हमारे बॉईल हो रहे हैं, और यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स फ्राई करनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। नज़र के बारे में मैं एक चीज़ यहाँ Please, पे जरूर, जरूर। ऐड करूँगी आमना, कि नज़र बेसिकली एक दफ़ा मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ था और बड़ा सिवियर हुआ था। एंड जब बहुत ज़्यादा सफ़र कर गए तो मैंने आज समवन, वो रूहानी इल्म रखते थे, तो उन्होंने कहा बंदिश हुई हुई है। आई डिड नॉट बिलीव ऑन दैट कि बंदिश वंदिश क्या होता है। आई टुक इट एज जादू। मैंने कहा कोई मुझ पे जादू क्यों करवाएगा, तो उन्होंने डिफाइन किया बंदिश एक्चुअली व्हेन सो मेनी नेगेटिव नजरें जब आप पे जाल बना लेती है ना, तो बंदिश होती है और आपके काम रुकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके लिए उन्होंने मुझे कुछ दुआएं वगैरह दी। आई स्टार्ट, और उन्होंने ये कहा कि दुआएं भी आप पे टाइम लगेगा, 2-2.5 महीने लगेंगे। तो बेसिकली उनसे जो मैंने डेफिनेशन ली ना कि मुझे कन्वेंस करे व्हाट इज दिस, तो उन्होंने कहा ऑरा बहुत सारे लोगों का वीक होता है। अब जैसे आप सेलिब्रिटीज उठा लें, दे आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोगों को जरा सा भी कुछ होता है नजर लग जाती है। तो जिनका ऑरा वीक होता है उनको बिल्कुल सही कह रही है। हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये आपके वेजिटेबल्स कहाँ तक पहुंचे? मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सौते करेंगी आप अभी? यहाँ पे मैं ऑयल ले रही हूँ, और इसमें मैं सारी जो हमारी सर्दियों की सौगात वेजिटेबल्स होती हैं वो मैं ले रही हूँ। कैरेट इसमें मैंने लिया है, इसमें मैं चॉप्ड कैप्सिकम माशाल्लाह से हमारी पूरी टीम जो है यहाँ लगी हुई थी। प्रोड्यूसर हटा के सारी टीम ने उफेरा के साथ सब्जियां काटी हैं,
और बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था वहाँ कुछ बिक रहा है, सब वहीं थे। मॉर्निंग शो वहाँ चल रहा है बेसिकली। मॉर्निंग शो असल वहाँ मॉर्निंग चल शो रहा था। वहाँ चल रहा था एंड आई थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। यहाँ पे मैंने कैबेज ऐड किया है, ठीक है। और इसमें मैं हरी प्याज का जो टॉप अनियन पीस होता है वो मैं चॉप डाल रही सही। हूँ, और ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो ठीक है, फिर मैं तो आप इसमें इसको फिर ग्रीन अनियन डालूंगी। ठीक है। स्पाइसेस मैं बता रही हूँ, इसमें मैंने रेड चिली ऐड की है। मैं आमना जल्दी जल्दी कर रही हूँ, डोंट वरी। हाँ, आई मैं चाह रही हूँ अंडरस्टैंड जो dish प्रॉब्लम है ना, complete हो इसलिए जाए। मैं सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि सिंगापोरियन राइस की रेसिपी थोड़ी लंबी होती है। हाँ जी। ब्लैक पेपर पाउडर, देन सोया सॉस एंड हॉट सॉस। ठीक सही है। इसमें मेरे नूडल्स बॉईल हो जाते हैं, मैं नूडल्स ऐड करूंगी, उसके बाद में प्रेजेंटेशन देते हुए आपको ठीक है। disrupt करूंगी। अच्छा फवाद, एक सवाल Yes. है आपसे। Yes. कौन सी एज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी? कौन सी एज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी? ये अभी करंट। अभी वाली? यस यस। ठीक है, क्योंकि अब टाइम बढ़ता जा रहा है, काम यही है आपका, आपने यही करना है या आपने कुछ और सोचा हुआ है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने एज आई स्टेटेड अर्लियर कि मैं अब बिल्कुल जो ज़िंदगी है उसमें कुछ प्लान नहीं करता फ्यूचर के लिए, बिकॉज मेरे साथ हमेशा से ये हुआ है कि मैंने जब भी जो प्लान किया है ना उसके बरक्स ही हुआ है, वो कभी भी नहीं हुआ। सही। सो मैंने प्लान करना छोड़ दिया हुआ है, तो अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं आगे एक्टिंग ही करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, या आगे कुछ और अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया सही। उसको वेल करूंगा। लेकिन येस, अबाउट दिस एज मैंने इसलिए कहा है बिकॉज क्या कहते हैं, व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज, जैसे मेरी है, तो एक काम, एक ज़ेन, एक ठहराव जिंदगी में आ जाता बिल्कुल आ है, जाता है। और वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। सही। अभी तो आपकी एज शुरू हुई है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा टाइम जो आप मिस करती हो कि मैं वापस उस टाइम में चली जाऊं? मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है वो बचपन ही होता है। हाँ, उसमें लेकिन कभी वापस नहीं जा सकते, बट ये वाली जो टाइम है ना, करंट टाइम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, हाँ। डॉक्टर सादिया, ये क्योंकि मैंने एज की बात इसलिए की क्योंकि हम प्रेजेंट में रहने के वजह रहते हुए भी नहीं रह रहे होते, खुशियों को हम जो आ रहा है उसको हम वो नहीं कर रहे होते, चेरिश नहीं कर रहे होते। क्या वजह है? देखिए, बात क्या है कि मैं समझती हूँ जिस तरीके से उन्होंने कहा ना करंट एज, तो जिस तरीके से अगर हम मैरिड लाइफ और अनमैरिड लाइफ की बात करें तो उस लाइफ की खूबसूरतियाँ अलग हैं, जिम्मेदारियाँ अलग हैं, इस लाइफ की जी, अलग है। बिल्कुल। ठीक है दोनों ना, में तो खूबसूरती है। हर चीज़ में खूबसूरती है। बेसिकली क्या होता है, आप जिस एज फैक्टर में चल रहे होते हैं और उसमें आने वाली तमाम खुशियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आया मैं छोटा हूँ तो ना करूँ, मैं बड़ा हूँ तो ना करूँ, लोग क्या सोचेंगे। छोड़िए लोगों को, अपना सही है, खुश रहिए। फवाद, कभी सोचा कि मैं डायरेक्शन करूं? नहीं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। प्रोडक्शन? प्रोडक्शन भी नहीं, डायरेक्शन भी नहीं, मतलब कि मैंने जब से सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं कैमरे के सामने रहूँगा, कैमरे के कभी पीछे नहीं रहूँगा। हाँ। और टू बी ऑनेस्ट, मैं आज जो है इस प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ जी, हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और क्रू के जितने लोग होते हैं, जितनी ये मेहनत करते सलाम है हैं, उनको, सलाम है उनको, वाकई वाकई सलाम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितनी टफ उनके लिए है ना ये इंडस्ट्री। बिल्कुल टैंट्रम्स भी लोगों के बर्दाश्त करें। बिल्कुल। फवाद, आप कितने टैंट्रम्स थ्रो करते हैं? मेरे ख्याल में मैंने वैसे देखा नहीं। मैंने एक दफा देखा था, मैं एक दफा देखा वो बस था। एक, अच्छा वो मेरा फवाद साल का- में एक दफा आता है। फवाद का जूस नहीं आया था, और फवाद इज सो ज़ेन, इतने काम है कि कभी मैंने नहीं देखा फवाद को किसी से उलझते हुए। माशाल्लाह फवाद को नींद बहुत जल्दी हर जगह आ जाती है। Absolutely. मैं कहती हूँ फवाद के साथ घोड़े दौड़े हो, कुछ हो रहा हो, फवाद की नींद नहीं खराब होती। प्लस हम दोनों एक ही ज़ोडिएक साइन है, ठीक है? Yes, Scorpios। फवाद, वो एक जो गुस्सा आता है साल में एक दफा आता है, वो बहुत गलत है, वो नहीं आना चाहिए। बिकॉज उसमें होता ये है कि उसमें जहनी कैफियत स्कॉर्पियो की ऐसी हुई होती है कि वो किसी का इतना सा नुकसान करने के लिए भी ना अपना इतना बड़ा नुकसान कर लेता है, और उसके बाद आपके साथ जिसका मसला होता है ना, फिर वो आपकी रिलेशनशिप जिस किस्म की भी हो, वो खत्म हो वो खत्म है, वो फिर कोई टर्न नहीं है उसका कोई। Yes. अब बंदा अगला आके कुछ भी कह दे, वो नहीं हो सकता। आपको गुस्सा आता है? क्या ज़ोडिएक साइन है आप? कैंसर। कैंसर? नहीं तो आप तो आपका हम है काफी। हाँ। कम आता कम आता है गुस्सा, लेकिन डॉक्टर जब सादिया, आता आपको आता है गुस्सा? बहुत कम, कभी बिल्कुल नहीं आता। तो मुझे अपना जल्दी से ज़ोडिएक साइन बनाते ना, बता दें फिर मुझे पता चले। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न को वाकई कम गुस्सा आता है, ये बात सच है। तो आपकी तो अभी बर्थडे हुई होगी? डेफिनेटली 28 दिसंबर, हाँ हाँ। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी सेम डे। ओहो, वेडिंग एनिवर्सरी gift। उसी दिन होती है। Happy दोनों belated खर्चे birthday आपने। थैंक यू, and थैंक happy यू, anniversary as थैंक यू well. सो मच। उफेरा, गुस्सा आता है आपको? डन डन डन। अरे मैं पूछूं, गुस्सा आता है? अच्छा, गुस्सा आता है,
आता है? समटाइम्स बड़े पीक पे जाके आता है, बहुत टाइम तक बर्दाश्त करती रहती हूँ, लेकिन फिर कभी लिमिट आउट हो जाती है तो कैन नॉट बियर, फिर बहुत बुरा आता है आमना। खाना हम आपका लोगों ने कंप्लीट गुस्सा है, हम रेडी हैं खाने के लिए। जी जी हाँ। ये अब सर्व करें ना, सब यहाँ आए लेके जरा। ओके आई नीड अ स्पून। चले जी, अब हम ब्रेक में खाएंगे और यहाँ पे ले आए जल्दी से ले आए। यम्मी सिंगापुरियन राइस। ब्रेक लेनी है हमें यहाँ पे, बहुत जल्दी यहाँ पे chaos मच जाता है, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे, तो स्टे विद अस।